पुरानिक साहब के पास शिंजो आबे की हत्या से सदमे में जापान। सुरक्षित और शांतिप्रिय देश में घटना से हैरान हैं लोग। प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। सख्त बंदूक नियंत्रण कानून के लिए चर्चित रहा है जापान, और जहां इतना सख्त कानून रहा हो वहां पर ये गन लेकर लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम एक्स पीएम के पास कैसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम जो रहा हो नेता, जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी का प्रेसिडेंट हो, उसके इतने करीब पहुंचकर कोई गोली कैसे मार सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। पुरानिक साहब, आप लोग क्या सोच रहे हैं और आप लोग किस नतीजे पर पहुंचे हैं? क्या आप रूल आउट कर सकते हैं चाइना की तरफ से कोई षड्यंत्र? अभी इस मामले में तो इतनी जल्दी कुछ बोला नहीं जा सकता। काफी घिनौनी बात हुई है ये जो कुछ भी हुआ है, और जापान में सारे लोग यही सोच रहे हैं कि ये बंदूक जैसी जो बात है ये जापान में इतने आसानी से कहीं से होता तो है नहीं। और जापान में जो राजनीतिक दल है उन दलों में भी ऐसी कोई दुश्मनी है नहीं कि जो राजनीतिक दल ऐसी कोई साजिश करे। और जापान में आप देखिए कि धार्मिक गुट भी कोई ऐसे है नहीं जो ऐसी कोई साजिश करे। तो इस बात के लिए मतलब मैं भी सुबह से सोच रहा हूँ कि ये साजिश ऐसा कर भी कौन सकता है कि जिसमें बंदूक उठाई जाए और आबे-सान का इस तरह से आबे-सान की हत्या कर दी जाए। ये काफ़ी हमारे लिए एक दुखदायक चीज़ है। आप देखिए कि आबे जी अभी कुछ दिनों पहले ही जो भारत जापान संगठन है उसके अध्यक्ष बने। पुराने अध्यक्ष मोरी जी रहे जो पहले पीएम थे, उसके बाद अभी आबे जी बने। और आबे जी मेरे ख्याल से अभी एटलीस्ट मैं 20 सालों से ये जापान और मतलब जापान की राजनीति देख रहा हूँ, इसमें भारत के सबसे अच्छे दोस्त रहे वो रहे आबे जी। आबे जी ने जितने भारत और जापान के संबंधों को पास लाया उतना कोई और प्रधानमंत्री जापान के ला नहीं पाए। सर इसी बात को तो सदमा है सर। गोली चली है शिंजो आबे साहब को, लेकिन छलनी तो भारतीयों की छाती भी हुई है सर। इसीलिए तो हम ये बात समझ रहे हैं, इसीलिए तो हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या जो दुनिया भर को जख्म दे चुका है, जिसके ऊपर सीधा आरोप है कोविड-19 के संदर्भ में, क्या वो एक बड़ी साजिश रच सकता है? क्योंकि इंडो पैसिफिक में जो नकेल कसी जा रही थी उसमें जापान बहुत बड़ा फैक्टर था, और बहुत बड़ा फैक्टर थे शिंजो आबे। क्या इस बात को रूल आउट किया जा सकता है? आज निश्चित रूप से अभी बहुत सारी चीजें इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए चाहिए, लेकिन सीधा शक क्या ड्रैगन पर जाता है? गुरजीत सर, इस समय तो शोक का माहौल है जापान में, और लेकिन आपने जो ये वी चैट की चीन से खबरें दिखाई बड़ी दुखद है। दो तीन बातें हम अब जानते हैं। पहली बात कि ये जो असैसिन है ये 3 साल पहले उनकी नेवी से निकला, लेकिन 3 साल से इसको कोई इंटेलिजेंस की नजर से नहीं देखा। इसने ये जो गन है अपने आप कंट्राइव की है, हाथ से बनाई है, 3D से प्रिंट की है, ये अभी सफा बात। अब उसने पुलिस को ये बताया है कि मैं शिंजो आबे से खफा था, मेरे को उनकी पॉलिटिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनसे मैं खफा था, इसलिए मैं उनको मारना चाहता था और मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ। सर तो मुझे अब ये क्या दिखा रहा है हमें कि किसी ना किसी वजह से इस आदमी की फ्रस्ट्रेशन को एक असैसिन का रूप दिया गया है, और इससे हमारे पूरे रीजन में एक बहुत बड़ा धमाका है, क्योंकि शिंजो आबे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के ऑथर थे और उन्होंने भारत को एक नई मान्यता दी। राजाराम पन्ना और मैं कई बार जापान में रह चुके हैं, उस समय इतना नजदीकी व्यवहार नहीं था जापान का हमारे साथ जो शिंजो आबे ने भारत के लिए किया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर।